नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 4 रेड और 6 ब्लैक गेंदे हैं। एक बैग में 4 रेड और 6 ब्लैक गेंदे हैं। एक गेंद को बैग से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। एक गेंद को बैग से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। उसका कलर देखा जाता है तथा उसे वापस सेम कलर की 2 और गेंदों के साथ बॉक्स में रख दिया जाता है। यदि वापस बैग में से यादृच्छिक रूप से एक गेंद को निकाला जाए, यदि वापस बैग में से यादृच्छिक रूप से एक गेंद को निकाला जाए, तब इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गेंद रेड है। ट्राई करिए आप सारे लोग, ठीक है, ट्राई करिए, सारे बच्चे ट्राई करते रहिए, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन तो समझ में आई गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि भाई 4 रेड और 6 ब्लैक गेंदे हैं। उसमें से उसने बोला है कि एक बॉल को आप निकाल रहे हैं और रैंडमली इसका कलर नोट करोगे, उसके बाद 2 कलर की गेंदें रखोगे। आप समझा देता हूँ, देखो कैसे होगा कि 4 रेड हैं और 6 ब्लैक गेंदें हैं, है ना। इसमें से आपने क्या करा भाई, आपने रेड निकाली या फिर आपने ब्लैक निकाली, ठीक है। रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10 और ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/10, ठीक। उसके बाद आप उसी कलर की 2 गेंदें और रख दोगे, 2 रेड और रख दोगे, ठीक है, उसी कलर की 2 गेंदें और रख दोगे आप। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अपने पास क्या होता है भाई, रेड निकाली, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10 होगी, ठीक है। अब आपने उसी कलर की 2, जैसे रेड निकाली तो रेड और 2 रख दोगे, आपने ब्लैक निकाली तो 2 ब्लैक और रख दोगे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है। अब आप ट्राई करिए एक बार और, मिनट ले लीजिए एक और, देखें, करें स्टार्ट। अच्छा लास्ट में देख लो कौन सी गेंद निकालनी है, देख लो बस, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, खत्म क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहले वाले में रेड आए फिर रेड आ जाए, रेड तो आना ही है लास्ट में, या फिर पहले में ब्लैक आ जाए और फिर रेड आ जाए। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, भाई रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, फिर रेड आ जाए, रेड तो आना ही है लास्ट में, तो रेड आना ही है, तो पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, फिर दोबारा रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/2, मतलब 6/12, 6/12 बनी 1/2, ठीक है। तो रेड फिर रेड, या फिर ब्लैक फिर रेड, ब्लैक 6/10, ब्लैक 6/10, फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 4/12, क्लियर। तो मेरे पास आंसर जो भी आएगा आपके सामने, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, कर देता हूँ मैं सॉल्व, ये आ जाएगा 2/10 + 2/10, 4/10, 2/5 आंसर है इसका, क्लियर। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आया कि मैंने करा क्या। पहले उसने बोला कि रेड निकालो, निकाला, रेड निकालने का 2 रेड और रख दो, तो यहां से रेड आने की प्रायिकता कितनी है, हाफ। यहां से रेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/3, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये अपने पास है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, देख लीजिए आप, समझ में आ गया होगा। तो उसका आंसर आएगा 2/5, कितना आंसर आएगा 2/5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जेई 2010 में आया क्वेश्चन आया जेई 2010 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ये क्वेश्चन है क्या, है ना। देखिए मतलब क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक सिग्नल समझते हैं ना, सिग्नल तो आप समझते होंगे, सिग्नल आपने बहुत बार दिया होगा लोगों को, है ना, छत पे खड़े होकर, है ना। जैसे ट्रेन का सिग्नल होता है ना, बस का सिग्नल होता है ना। इस तरह से एक सिग्नल एक्चुअली लिख लीजिए, एक सिग्नल जिसके हरे होने की प्रायिकता 4/5, एक सिग्नल जिसके हरे होने की प्रायिकता 4/5 तथा लाल होने की प्रायिकता 1/5 है, ठीक है।
इसके हरे होने की प्रायिकता 4/5 और लाल होने की प्रायिकता 1/5 है। ठीक है, एक सिग्नल के हरे होने की प्रायिकता 4/5 और लाल होने की प्रायिकता 1/5 है। यह सिग्नल यह सिग्नल यह सिग्नल यह सिग्नल ए के द्वारा, स्टेशन ए के द्वारा, यह सिग्नल स्टेशन ए के द्वारा, ठीक है, यह सिग्नल स्टेशन ए के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सिग्नल स्टेशन ए के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सिग्नल स्टेशन ए के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा उसे यह सिग्नल स्टेशन ए के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा उसे स्टेशन बी को ट्रांसमिट किया जाता है तथा उसे स्टेशन बी को ट्रांसमिट किया जाता है तथा उसे स्टेशन बी को ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ तक लिखे सारे बच्चों ने, तथा उसे स्टेशन बी को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, सबने लिख लिया यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए आगे देखिए। दोनों स्टेशनों द्वारा सही सिग्नल प्राप्त करने की प्रायिकता, दोनों स्टेशनों द्वारा सही सिग्नल प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 है। ठीक है, दोनों स्टेशनों द्वारा सही सिग्नल प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 है। दोनों स्टेशनों द्वारा सही सिग्नल प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 है। आगे लिखिए। यदि बी पर प्राप्त सिग्नल हरा है, 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 तब इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तब इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि स्टार्टिंग में सिग्नल हरा था। तब इस बात की प्रायिकता क्या होगी? स्टार्टिंग में सिग्नल हरा था। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि सिग्नल स्टार्टिंग में हरा था। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को करने के लिए। आप लोगों को ट्राई करना है सारे बच्चों को ईमानदारी से। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा बोल देता हूँ। भाई आपके पास एक सिग्नल है, ठीक है, और वो सिग्नल जो है उसका ग्रीन होने की प्रायिकता 4/5 है, उसके लाल होने की प्रायिकता 1/5 है। वह पहले ए स्टेशन को जाता है। किसको जाता है? ए स्टेशन को जाता है। फिर ए से बी को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, ए और बी पर सही सिग्नल का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से ग्रीन था, है ना, तो ए पर भी ग्रीन ही जाएगा। उसकी प्रायिकता कितनी है? 3/4। मतलब सही सिग्नल प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 है। ठीक है, तो यदि बी पर प्राप्त सिग्नल ग्रीन है, बी पर प्राप्त सिग्नल ग्रीन है, तो स्टार्टिंग में ग्रीन सिग्नल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो आप ट्राई करिए सारे लोग। मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम, ट्राई करें आप लोग ईमानदारी से, करते जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या होगा, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट किया आपने, है ना, यहाँ से आपका सिग्नल स्टार्ट हुआ। और उसमें 2 बातें हो सकती थी, सिग्नल ग्रीन होगा या सिग्नल रेड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, सिग्नल स्टार्टिंग में ग्रीन हो सकता है, वो रेड हो सकता है। अब वो जाएगा ए पर, पहले तो किस पर जाएगा? ए पर। ठीक है, अब ए पर कैसे जाएगा? भाई यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन, ए पर ग्रीन भी आ सकता है और ए पर रेड भी आ सकता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रीन, यहाँ से ग्रीन भी आ सकता है ए पर, ठीक है, और यहाँ से रेड भी आ सकता है ए पर। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर रेड भी आ सकता है ए पर और यहाँ पर ग्रीन भी आ सकता है ए पर। ठीक है, चलिए आगे आगे। फिर यहाँ से वापस 2 बातें होंगी, कैसे? ठीक है, यहाँ से ग्रीन भी आ सकता है बी पर और यहाँ से रेड भी आ सकता है बी पर। ठीक है, यहाँ से ग्रीन भी आ सकता है बी पर और रेड भी आ सकता है बी पर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? ग्रीन भी आ सकता है बी पर और रेड भी आ सकता है बी पर। ठीक है, यहाँ से रेड भी आ सकता है बी पर और ग्रीन भी आ सकता है बी पर। चलिए, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए आपको हमेशा। ठीक है, तो ग्रीन आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है बेटा? 4/5। ठीक है, अच्छा, रेड आने की प्रायिकता कितनी है बेटा? 1/5। ठीक है, सिग्नल सही आने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। ठीक है, सिग्नल गलत आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। ये डाटा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बहुत ईमानदारी से क्वेश्चन देखना मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, हम चाहते क्या थे? हम चाहते थे कि हम ही चाहते हैं
कि यदि बी पर सिग्नल ग्रीन मिलता है, यदि बी पर सिग्नल ग्रीन मिलता है, तब स्टार्टिंग में ग्रीन होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले तो देखिए बी पर ग्रीन कैसे मिल सकता है, बी पर ग्रीन कैसे मिल सकता है, पहले वो सोचते हैं, ठीक है। तो टोटल केसेस क्या है हमारे पास, टोटल केसेस हैं बेटा बी पर ग्रीन आना, टोटल केसेस हैं बी पर ग्रीन आना, ठीक है। टोटल केसेस हैं बी पर ग्रीन आना। तो बी पर ग्रीन कैसा हो सकता है, पहला तरीका जी 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 आ जाए, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग से जी फिर जी आ जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई जी रेड और जी आ जाए, है ना, देखो जी 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 आ जाए, जी आ जाए, ठीक है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है भैया, है ना, आर जी आ जाए, ठीक है ना, आर जी आ जाए, करेक्ट है। और लास्ट में क्या आ सकता है, लास्ट में आ सकता है भैया आर जी आ जाए, ठीक है ना, आर जी आ जाए, बस, ठीक है। 4 तरीके से सिग्नल ग्रीन मिल सकता है। सबसे पहले सोचो कि सिग्नल ग्रीन कैसे मिल सकता है। सिग्नल ग्रीन 4 तरीके से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, जी मिल जाए, या फिर जी मिल जाए, या फिर आर जी मिल जाए, या फिर आर जी मिल जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे मिलेगा। देखिए जी, ठीक है। पहले सिग्नल ग्रीन आए, फिर दूसरा ग्रीन आया, फिर तीसरा ग्रीन आया, ठीक है। ग्रीन आने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। ये तो ग्रीन, ये तो सिग्नल देने की प्रायिकता है। अब ये सिग्नल सही जाए, ए पर भी सही जाए और बी पर भी सही जाए। ए पर भी सही जाए 3/4 और बी पर भी सही जाए 3/4। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ग्रीन मिलने की प्रायिकता 4/5 है, लेकिन ए पर सही जाने की प्रायिकता 3/4, बी पर सही जाने की प्रायिकता 3/4। अब इधर आ जाइए, ग्रीन जाने की प्रायिकता 4/5, ग्रीन जाने की प्रायिकता 4/5। अब ग्रीन चला लेकिन मिला रेड, यानी सिग्नल गलत ट्रांसमिट हुआ। चला ग्रीन, मिला रेड, सिग्नल गलत ट्रांसमिट हुआ। गलत ट्रांसमिट होने की प्रायिकता 1/4, ठीक है। फिर रेड से वापस ग्रीन आया, रेड से वापस ग्रीन आया, यानी सिग्नल फिर गलत ट्रांसमिट हुआ, 1/4, ठीक है। चला था ग्रीन, मिला रेड, यानी 1/4। रेड से फिर ग्रीन मिला, फिर गलत, यानी 1/4। अब आते हैं रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। रेड पर आने की प्रायिकता, रेड आने की प्रायिकता भैया कितनी थी, 1/5, करेक्ट है। फिर दोबारा रेड ही आया, मतलब स्टार्टिंग में रेड था और ए पर भी रेड ही मिला, है ना, रेड था और रेड ही मिला, तो सही चला, यानी 3/4। फिर ग्रीन मिला 1/4। गलत मिला ना भाई, गलत मिला ना, रेड से ग्रीन आ गया। अच्छा, रेड चलने की प्रायिकता 1/5, रेड से ग्रीन आने की प्रायिकता, रेड से ग्रीन आने की प्रायिकता 4/5। समझ में आ गया। तो रेड आने की प्रायिकता 1/5, क्लियर है। रेड आने की प्रायिकता 1/5, रेड से फिर ग्रीन आया, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, रेड से ग्रीन आया यानी सिग्नल चेंज हो गया, सॉरी सिग्नल चेंज हो गया, नहीं 1/4, और फिर सिग्नल सही आया 3/4। क्लियर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आती है, आनी तो चाहिए। क्या आनी चाहिए कि जी का मतलब स्टार्टिंग में जी, फिर सही ट्रांसमिट, प्लस स्टार्टिंग में जी, फिर गलत ट्रांसमिट 1/4, गलत ट्रांसमिट 1/4। फिर आगे चलिए, अच्छा स्टार्टिंग में रेड यानी 1/5, फिर रेड सही ट्रांसमिट, फिर गलत ट्रांसमिट 1/4, अच्छा फिर रेड, फिर गलत ट्रांसमिट और फिर सही ट्रांसमिट, ठीक है। ये तो हो गया टोटल बी पर ग्रीन सिग्नल आने की प्रायिकता। कितना आ गया केस देख लेते हैं। तो 36 + 4 + 3 + 3 बटा 5 × 20 80, क्लियर। तो ये आएगा 46/80, 46/80, ठीक है। अब फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है कि स्टार्टिंग सिग्नल ग्रीन था। अब फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है स्टार्टिंग सिग्नल ग्रीन था। तो व्हाट इज फेवरेबल, कि शुरुआत में सिग्नल ग्रीन था, तो इसमें से शुरुआत में ग्रीन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, जी प्लस GRG, जी प्लस GRG, दिस इज फेवरेबल। तो फेवरेबल क्या है भैया, फेवरेबल दोनों हैं। तो फेवरेबल क्या है, फेवरेबल अपने पास 4 × 12 = 36/80 प्लस GRG कितना है 4/80, यानी 40/80। डे स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। आगे समझ में, क्वेश्चन को थोड़ा फील करो। जेई का एडवांस का क्वेश्चन था, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, और एडवांस का जब क्वेश्चन है तो आपको समझ में आना चाहिए हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कैसे प्रोसेस को बनाया है ना, वो चीज़ थोड़ा फील करने की जरूरत है। बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन यही तो कहता था, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे भैया, क्वेश्चन ये कहता है मुझसे कि यदि बी पर सिग्नल ग्रीन आ चुका है, यदि बी पर सिग्नल ग्रीन आ चुका है, यदि बी पर सिग्नल ग्रीन आ चुका है,
ठीक है। यदि बी पर सिग्नल ग्रीन आ चुका है तो स्टार्टिंग में सिग्नल ग्रीन था, स्टार्टिंग में सिग्नल ग्रीन था। ये लीजिए खत्म। तो आंसर कितना आएगा 40/46, आंसर कितना आएगा 20/23। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आया था, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और एग्जाम्स में भी पूछा गया, इसलिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसको जरूर देखें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये जेई 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया बेटा, जेई 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है, सारे बच्चे लिखिए क्वेश्चन क्या है। एक जहाज पर 3 इंजन E1 E2 E3, एक जहाज पर 3 इंजन E1 E2 और E3 फिटेड हैं। लिख लीजिए सारे बच्चे, एक जहाज पर 3 इंजन E1 E2 E3 फिटेड हैं। एक जहाज पर 3 इंजन E1 E2 E3 फिटेड हैं। इंजन, तीनों इंजन स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से, तीनों इंजन के एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रायिकता, तीनों इंजन के एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रायिकता 1/2, 1/4 और 1/4 है, ठीक है ना। 1/2, 1/4, 1/4, ये ध्यान रखना, ये E1 की प्रायिकता है, इंजन नंबर 1 की, ये E2 की प्रायिकता है, इंजन नंबर 2 की, ये E3 की प्रायिकता है, इंजन नंबर 3 की। ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रायिकता है, ठीक है। तो तीनों इंजन के स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रायिकता 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, 1/4, 1/4 है। शिप को वर्क करने के लिए, शिप को यानी जहाज को वर्क करने के लिए कम से कम दो इंजन का काम करना अनिवार्य है। जहाज को वर्क करने के लिए कम से कम 2 इंजन का काम करना अनिवार्य है। कम से कम 2 इंजन का काम करना अनिवार्य है। कम से कम 2 इंजन का काम करना अनिवार्य है। कम से कम 2 इंजन का काम करना अनिवार्य है। एक्स एक घटना है, जो जहाज काम करने को दर्शाता है। जहाज के काम करने को दर्शाता है, यानी जहाज काम कर रहा है को दर्शाता है, ठीक है। तो एक्स एक घटना है जो जहाज काम कर रहा है उसको दर्शाता है, ठीक है। और x1 x2 x3 क्या है, x1 x2 x3, x1 इंजन जो है आपका, इंजन E1 काम कर रहा है, ठीक है। x2 क्या है, इंजन E2 काम कर रहा है, ठीक है। और x3 क्या है, इंजन E3 काम कर रहा है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला है x एक घटना है जो जहाज काम कर रहा है उसको दर्शाता है, x1 एक घटना है जिसमें इंजन E1 काम कर रहा है उसको दर्शाता है, x2 एक घटना है जिसमें इंजन E2 काम कर रहा है उसको दर्शाता है, और x3 एक घटना है जिसमें इंजन E3 काम कर रहा है को दर्शाता है, ठीक है। निम्न में से कौन से सत्य हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से सत्य हैं, पहला ऑप्शन P, x1 कॉम्प्लीमेंट्री अपॉन x कितना आएगा 3/16। दूसरा P ठीक 2 इंजन काम कर रहे हैं 7/8, ठीक है। तीसरा P x अपॉन x2 5/16, P x/x1 बराबर 7/16। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, जैसे एक जहाज है, आपने सुना ही होगा, जहाज तो बहुत फेमस जहाज है, टाइटैनिक का जहाज आपने सुना था, है ना। तो इस तरह से जहाज है, ठीक है। जहाज़ों में इंजन लगे होते हैं, आपको पता ही है, और उन इंजन की वजह से जहाज काम कर रहे होते हैं, राइट।
तो हमारा जो जहाज है, हमारा जो शिप है, उस शिप के अंदर क्या है, 3 जहाज हैं, 3 इंजन हैं, E1 E2 और E3। तो हमारे जहाज में 3 इंजन फिटेड है, E1 E2 E3, ठीक है। अच्छा E1 जो है ना, E1 E2 E3 तीनों स्वतंत्र इंजन है, एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे E1 की वर्किंग को E2 अफेक्ट नहीं करेगा, E2 की वर्किंग को E3 अफेक्ट नहीं करेगा, E1 की वर्किंग को E3 अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनके स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रायिकता, तो इसकी 1/2 है ना, इसकी 1/4 है और इसकी 1/4 है। इसकी स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रायिकता 1/2, 1/4 और 1/4 है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा x क्या है, एक घटना है जो जहाज काम कर रहा है उसको दर्शाता है। x क्या है, एक घटना है जो जहाज काम कर रहा है उसको दर्शाता है, ठीक है। जैसे अगर आपका जहाज काम कर रहा है ना, अगर आपका जहाज काम कर रहा है उसको दर्शाता है x, ठीक। अच्छा x1 क्या है, x1 क्या है, x1 है दर्शाता है कि इंजन E1 काम कर रहा है, x2 दर्शाता है इंजन E2 काम कर रहा है, x3 दर्शाता है इंजन E3 काम कर रहा है, ठीक है। ये घटनाएं हैं, है ना। ये x1 क्या घटना है कि इंजन E1 काम कर रहा है, x2 क्या घटना है, इंजन E2 काम कर रहा है, x3 क्या घटना है, इंजन E3 काम कर रहा है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सत्य है, तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। चलिए तो हम एक एक करके ऑप्शंस के पास जाते हैं। चलिए तो x1 क्या है, ठीक है ना, x1 क्या है, E1 काम कर रहा है ना, और x2 क्या है, E2 काम कर रहा है, राइट है। x3 क्या है, E3 काम कर रहा है, ओके। चलिए अब आप क्या करेंगे, अच्छा ये x1 कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब x1 बार होता है, ये बता दिया आपको, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे जेई के अंदर 2012 में। अब हमें क्वेश्चन करना है, राइट। अच्छा सबसे पहली बात क्या है, उसने ये भी बोला है कि इंजन जो वर्क करेगा वो तभी करेगा जब उसके कम से कम दो उसके इंजन काम कर रहे हो। तो P ऑफ एक्स क्लियर कर दूँ, P ऑफ एक्स का मतलब है मेरा जहाज काम कर रहा है, यानी मेरा जहाज चल रहा है। तो मेरा जहाज कब चलेगा, मेरा जहाज तब चलेगा जब मेरे कम से कम 2 इंजन काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे जहाज को चलने के लिए ज़रूरत क्या है कि भैया E1 काम करे, E2 काम करे और E3 ना करे तो भी चलेगा, ठीक है। E1 काम करे, E2 ना करे और E3 करे तो भी चलेगा, ठीक है। E1 ना करे, E2 करे और E3 करे तो भी चलेगा, और E1 E2 E3 करें तो भी चलेगा। समझ में आ गया भाई, कम से कम 2 काम करने चाहिए। तो या तो E1 E2 काम करें, या E1 E3 काम करें, या E2 E3 करें, या तीनों काम करें, सीधी सी बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं, E1 E2 काम करें, E1 काम करें उसका हाफ, ठीक। E2 काम करे उसका हाफ, E3 काम ना करे, E3 के काम करने की प्रायिकता 1/4 है भाई, ना करने की प्रायिकता 3/4 है, करेक्ट है। आगे बढ़ जाओ, प्लस E1 काम करे 1/2 है, E2 काम ना करे, E2 के काम करने की प्रायिकता 1/4 है, ना करने की 3/4 है, E3 काम करे 1/4 है। आगे आ जाइए, ठीक है। E1 E2 E3, E1 ना करे उसकी हाफ है, E2 करे उसकी 1/4 है, E3 करे 1/4 है, ठीक है। अच्छा लास्ट आता है तीनों काम करें, 1/2, 1/4 और 1/4। आगे कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो P ऑफ x कितना आएगा, तो P ऑफ x आएगा 3 + 3 + 8, 8/32 यानी 1/4 आएगा। क्लियर, तो ये मेरे पास आ चुका है, आ गया। तो इंजन के काम करने की प्रायिकता 1/4 है, इंजन के काम करने की प्रायिकता 1/4 है, ठीक है। इंजन के काम करने की प्रायिकता जहाज के काम करने की प्रायिकता 1/4 है, यानी जहाज काम कर रहा है ना उसकी प्रायिकता 1/4 है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि जहाज के काम करने की प्रायिकता 1/4 है। एक काम तो मैंने कर दिया, अब छोटे छोटे काम हमें और करने हैं तो भी हम कर लेते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले वाले पार्ट पर। किस पे चलते हैं, पहले वाले पार्ट पर। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ ताकि डाटा मुझे दिक्कत ना करे। E1 के काम करने की प्रायिकता 1/2 है, ठीक। E2 के काम करने की प्रायिकता 1/4 है, ठीक। E3 के काम करने की प्रायिकता 1/4 है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन के आगे वाले पार्टों को एक एक करके हम करना चालू करेंगे। चलिए हम करते हैं एक एक करके इसके पार्ट्स को डिस्कस। पहले वाले पार्ट पर आ जाइए। पहला वाला पार्ट कहता है भैया, इसका फर्स्ट पार्ट कहता है x1 कॉम्प्लीमेंट्री अपॉन x, तो क्या आएगा P x1 कॉम्प्लीमेंट्री x अपॉन P ऑफ x। आगे समझ में, तो x1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन x अपॉन P ऑफ x, यही आएगा, यही आना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ आना नहीं चाहिए। तो x1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन ऑफ x अपॉन P ऑफ x, ये अपने पास आएगा। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। x1 बार इंटरसेक्शन x, है ना। अच्छा x1 बार इंटरसेक्शन x का मतलब क्या होगा भैया, जो x1 में ना हो और जो x में हो, ठीक है। जो x1 में ना हो और x में हो, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि x1 में ना हो लेकिन x में हो, यही तो होगा भाई। x को वर्किंग करने के लिए क्या चाहिए, x को वर्किंग करने के लिए उसके कम से कम 2 इंजन चलने चाहिए। अब कम से कम 2 इंजन चलने चाहिए तो x1 तो चलेगा ही नहीं ना, तो x1 नहीं चलेगा तो x2 x3 तो चलेंगे, तो बस ये आपका फेवरेबल हो गया।
अच्छा टोटल आप निकाल कर आए, टोटल आपने पहले निकाल लिया 1/4 है, तो इसको लेकर तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, इसको लेकर तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, x1 बार है ना, ठीक है। x1 मतलब इंजन नंबर 1 है ना, इंजन नंबर 1 कितना है 1/2 ही रहेगा, ये 1/4 ही रहेगा, सॉरी ये 1/4 ही रहेगा और नीचे 1/4 ही रहेगा, क्लियर। तो आपका आंसर आएगा 1/8, कितना आंसर आएगा 1/8, ठीक है। तो ये आंसर जो हमारा आ रहा है ये गलत आ रहा है, आंसर आएगा 1/8, करेक्ट है। आराम से देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने, ठीक है। किस तरह से हमने करना था भाई, x1 बार चाहिए और इंटरसेक्शन x भी चाहिए, x भी चलना चाहिए और x1 बार भी चाहिए। तो कॉमन क्या होगा, x1 बार, x2 और x3, ठीक है। तो x1 बार यानी इंजन नंबर 1 है ना, तो इंजन नंबर 1 जो है उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी है, x हाफ, भाई x1 बार का मतलब होगा हाफ का भी 1 माइनस करेंगे तो हाफ ही रहेगा, x2 आपके पास 1/4, x3 1/4 है, तो आंसर आएगा 1/8। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसके हिसाब से पहला ऑप्शन गलत है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, आइए बी ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन कहता है कि ठीक 2 इंजन काम करने चाहिए, ठीक 2 इंजन काम कर रहे हैं। अब 2 इंजन काम करने चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x1 x2 काम करें, है ना, मतलब 2 इंजन काम करना चाहिए। तो ये कम से भाई ठीक 2 इंजन काम करने चाहिए, तो ये वाला केस लेना है, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, ठीक 2 इंजन काम करने चाहिए। तो ये और ये, ठीक है ना, ये और ये हमारा फेवरेबल है, ठीक है। तो क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 + 3 7/32। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, दोबारा बोलूँ, आपने बोला ठीक 2 इंजन काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक 2 इंजन काम कर रहे हैं और ध्यान रखना, और शिफ्ट वर्किंग में भैया, शिफ्ट जो है वो भी काम कर रहा है। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो ठीक 2 इंजन काम कर रहे हैं और शिफ्ट तो काम कर ही रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा भाई, ठीक 2 इंजन कब काम करेंगे, 1 2 और 3, है ना, डिपेंड करता है टोटल, नीचे कितना आएगा अपॉन में, अपॉन में क्या आएगा, ऊपर तो आ गया ठीक 2 इंजन काम कर रहे हैं और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा मेरे पास, ठीक है, इंजन काम कर रहा है, इंजन के काम करने की प्रायिकता थी 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं 8/32, कितना आंसर आएगा 7/8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक दो इंजन काम करने चाहिए, ठीक 2 इंजन मतलब ये प्लस ये, ऊपर आ गया 7/32, नीचे आएगा इंजन काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है तो 8/32 या 1/4 एक ही बात है, तो 7/8 आंसर आएगा। तो ये सही है, इसका ये सही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, x/x2, सी वाले पार्ट पर आ जाइए। सी वाले में कहता है x भी वर्क करना चाहिए और x2 भी वर्क करना चाहिए, डिवाइड बाय p ऑफ x2। अच्छा x भी वर्क करना चाहिए और x2 भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो x2 वर्क करना चाहिए तो उसके साथ x1 वर्क कर सकता है, पहली पॉसिबिलिटी, x2 वर्क करना चाहिए तो x3 वर्क कर सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी, ये x2 वर्क कर रहा है और x1 x3 दोनों वर्क कर रहे हैं, ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। डिवाइड बाय क्या आएगा px2, डिवाइड बाय क्या आएगा px2, ठीक है। तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, कर लेना, तो x2 x1 x3, तो चलो x2 इंजन के काम करने की प्रायिकता कितनी है भैया, x2 ये रही कितनी 1/4, 1/4, x1 की कितनी है 1/2, x3 बार कितना है 1/3/4, आइए x2 कितना है 1/4, x3 कितना है 1/4, x1 बार कितना है 1/2 प्लस x1 x2 x3 1/2 1/4 और 1/4, ठीक है। डिवाइड बाय px2 कितना है 1/4, आगे समझ में। चलिए तो उसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आएगा भाई, आपको कॉमन समझ में आना चाहिए, x इंटरसेक्शन x2 का मतलब x काम करना चाहिए। अब x काम कब करेगा, जब 2 इंजन काम करेंगे, 2 इंजन में से x2 तो काम करना ही चाहिए, तो x2 काम करना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम आंसर निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं, आंसर कितना आएगा 3 और एक 4 और एक 5, ठीक है। नीचे आएगा 5/32, 1/4 को लिख सकते हैं 8/32, कितना आंसर आएगा 5/8, कितना आ रहा है 5/8, ठीक है। तो ये गलत है, ये 5/16 आ रहा है जबकि 5/8 आना चाहिए था, ये गलत है, राइट है, ठीक है।
अच्छा, और कौन सा बचा हमारे पास? लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास डी। डी ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैं डी ऑप्शन पे जाऊं तो पी एक्स अपॉन एक्स वन का क्या मतलब है? इसका मतलब है पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स वन डिवाइड बाय पी एक्स वन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक्स इंटरसेक्शन एक्स वन का मतलब है एक्स वन काम करना चाहिए और जहाज भी काम करना चाहिए, एक्स वन भी काम करे और जहाज भी काम करे। तो कैसे होगा भाई? इतना हो सकता है जब एक्स वन तो काम करे ही करे, एक्स टू और एक्स थ्री। भाई एक्स टू काम करे एक्स थ्री ना करे, या एक्स वन करे एक्स थ्री करे एक्स टू ना करे, या तीनों ही करें। ठीक है, डिवाइड बाय पी एक्स वन। चलिए ये तो हो गया अपने पास। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक्स वन काम करे एक्स टू काम करे, एक्स वन काम करे उसकी प्रायिकता 1/2 है ना, एक्स टू काम करे उसकी प्रायिकता 1/4, ये काम ना करे 3/4, प्लस एक्स वन काम करे 1/2, एक्स थ्री काम करे 1/4, एक्स टू काम ना करे 3/4, प्लस एक्स वन काम करे 1/2, 1/4 और 1/4। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा? 1/4। क्लियर? तो ये आएगा 7/32 और 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 8/32। कितना आंसर आएगा? 7/8 आ रहा है। 7/8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है हमारा आंसर आ रहा है 7/8। तो कोई आंसर नहीं आ रहा, ये भी आंसर गलत है। ठीक है, तो आंसर जो है कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? अपन से चेक कर लेता हूँ एक बार मैं कि हमने कोई गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, ऑप्शंस मेरे पास एक ही है, शायद ये मल्टीपल करेक्ट था, है ना। तो जहाँ तक मुझे याद है 7/16 आ रहा है इसका आंसर, मेरे पास 7/32 आ रहा है। तो कहीं हमने मिस्टेक की है कि वी हैव डन सम मिस्टेक। नीचे कितना आएगा? अच्छा, नीचे पी एक्स वन है। ओहो हो, यहाँ पर पी एक्स वन है। ओके सॉरी, यहाँ पी एक्स वन है भाई नीचे, है ना। नीचे पी ऑफ एक्स वन है, तो एक्स वन के काम करने की प्रायिकता 1/2 है भाई। एक्स वन के काम करने की प्रायिकता 1/2 है ना। ठीक है, तो ये 1/2 है भाई। 1/2 का मतलब होता है 16/32। ये 7/16 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 7/16, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाले में हमने ध्यान दिया था पी एक्स टू था, एक्स टू की तो 1/4 ही थी। यहाँ पी एक्स वन था, तो एक्स वन की तो 1/2 है ना काम करने की, तो वो गलत लिख दिया था। 1/2 को 16/32 लिख सकते हैं, आंसर आएगा 7/16। तो इसका आंसर ये सही है, बिल्कुल ठीक जवाब है इसका। ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया है बेटा, ये जेई 2015 में आया है ना, ये जेई 2015 में आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये बॉक्स फर्स्ट है, ये बॉक्स फर्स्ट है। इस बॉक्स के अंदर N1 तो क्या है? लाल गेंदे है ना, रेड। N1 तो लाल गेंदे रेड, ठीक है, और N2 क्या है? ब्लैक गेंदे है। ठीक है, N1 रेड है और N2 ब्लैक है। ठीक, बॉक्स सेकंड है, बॉक्स सेकंड है। ठीक, अच्छा बॉक्स सेकंड में क्या है? बॉक्स सेकंड में N3 लाल है और N4 ब्लैक है। समझ में आ गया? तो बॉक्स जो 1 है उसमें N1 रेड, N2 ब्लैक, N3 रेड और N4 ब्लैक, ये अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक का डाटा समझ में आ गया। बॉक्स 1 में N1 रेड बॉल, N2 ब्लैक बॉल, बॉक्स सेकंड में N3 रेड और N4 ब्लैक बॉल्स हैं। यहाँ तक लिख लिया सारे बच्चों ने। अब बेटा इसमें इसके 2 पार्ट थे, चूँकि पैसेज था तो इसका ए पार्ट लिखिए। देखिए ए पार्ट, फर्स्ट तथा सेकंड में से, फर्स्ट तथा सेकंड बॉक्स में से, फर्स्ट तथा सेकंड बॉक्स में से किसी एक बॉक्स का, फर्स्ट तथा सेकंड बॉक्स में से किसी एक बॉक्स का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। फर्स्ट तथा सेकंड बॉक्स में से किसी एक बॉक्स का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, किसी एक बॉक्स का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तथा उसमें से एक गेंद, तथा उसमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तथा उसमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तथा उसमें एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तथा उसमें एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। गेंद, गेंद का कलर, गेंद का कलर, गेंद का कलर लाल पाया जाता है, 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 गेंद का कलर लाल पाया जाता है। यदि यदि यह लाल गेंद, यदि ये लाल गेंद
दूसरे बॉक्स में से निकाली गई है, यदि ये लाल गेंद दूसरे बॉक्स में से निकाली गई है की प्रायिकता 1/3 है, यदि ये गेंद लाल गेंद दूसरे बॉक्स में से निकाली गई है की प्रायिकता 1/3 है, तब 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 निम्न ऑप्शंस में से तब निम्न ऑप्शंस में से तब निम्न ऑप्शंस में से N1 N2 N3 व N4 का तब निम्न ऑप्शंस में से N1 N2 N3 व N4 का संभावित मान बताओ। तब निम्न ऑप्शंस में से N1 N2 N3 N4 का संभावित मान बताओ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है ना। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सी बात उसने बोली। सबसे पहले उसने बोला एक बॉक्स का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। आपने एक बॉक्स का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, उसके बाद उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। गेंद जो है लाल कलर की पाई जाती है। वो कहता है यदि ये गेंद प्रथम, आई थिंक प्रथम या सेकंड जो भी उसने बोला है, यदि गेंद प्रथम या सेकंड बॉक्स जो भी बोला है, यदि ये गेंद, हाँ, यदि एक रेड गेंद सेकंड बॉक्स से निकाली गई हो, इस बात की प्रायिकता 1/3 है। यदि गेंद सेकंड बॉक्स से निकाली गई, इस बात की प्रायिकता 1/3 है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन N1 N2 N3 N4 को सेटिस्फाई करेगा। अब ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। कैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? सबसे पहले बॉल रेड कैसे आ सकती है, पहली बात ये सोचना है। दूसरी बात, जब बॉल रेड आ जाएगी तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह बॉल सेकंड बॉक्स से निकाली गई थी। ठीक है, सबसे पहले सोचो रेड कैसे आ सकती है, पहले तो ये सोचना है। जब रेड आ जाएगी तो फिर हम क्या बोलेंगे, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह गेंद सेकंड बॉक्स से निकाली गई। तो एक नॉर्मल रूटीन प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ कोई बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शंस बहुत ताबड़तोड़ है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। पहले आप सोचिए कि रेड कैसे आ सकता है ना। रेड बॉल आने की प्रायिकता, रेड गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है, रेड गेंद आने की प्रायिकता। पहले सोचो रेड कैसा आ सकता है। पहले हम बॉक्स 1 लें, क्या लें हम, पहले हम बॉक्स 1 लें, ठीक है ना। पहले हम बॉक्स 1 लें और फिर उससे रेड गेंद आए, फिर हम बॉक्स 2 सेलेक्ट करें और उससे रेड गेंद आए। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि पहले हम बॉक्स सेलेक्ट करें फिर रेड आए, फिर बॉक्स सेलेक्ट करें फिर रेड आए, ठीक है। अच्छा, दो बॉक्स हैं, है ना, दो बॉक्स हैं, तो पहले बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रायिकता, तो बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रायिकता होती है हाफ, बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रायिकता होती है हाफ, ठीक है। बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रायिकता होती है हाफ, और उसमें से रेड आने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने मान लो ये बॉक्स सेलेक्ट किया, बॉक्स 1 सेलेक्ट कर लिया, उसकी प्रायिकता हाफ है। अब इसमें से रेड आने की प्रायिकता कितनी है बेटा, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, प्लस बॉक्स सेकंड सेलेक्ट करने की प्रायिकता हाफ, उसमें से रेड आने की प्रायिकता कितनी है, N3 अपॉन N3 प्लस N4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले बॉक्स सेलेक्ट किया हाफ, ठीक है, फिर रेड बॉल आई N1 अपॉन N1 प्लस S2, बॉक्स सेलेक्ट किया हाफ, उसमें से बॉल आई N3 अपॉन N3 प्लस N4। आ गया, ये तो हो गया रेड आने की प्रायिकता। अब उसने बोला है कि यदि वह रेड बॉल सेकंड बॉक्स से आती है, रेड बॉल सेकंड बॉक्स से आती है, तो व्हाट इज फेवरेबल, द फेवरेबल पार्ट इज दिस, what is favorable, the favorable part is this, that box is withdrawal with the second box, so this is our favorable, that is favorable and that is total, ठीक है। तो हम आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, हमेशा लिखते थे, हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फेवरेबल, है ना। तो ये फेवरेबल हो गया, लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, उसने ये जो चीज़ है उसने दी है 1/3 के बराबर, हाफ हाफ और हाफ, क्लियर। ये क्वेश्चन यहाँ जाके भारी है क्योंकि ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, सॉल्व तो हम कर नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली बात है। एक ही क्वेश्चन से मैं N1 N2 N3 कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली बात, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करने पे कुछ नया मिल जाए वो एक अलग बात है, जिसकी संभावना है मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रही, तो मैं तो सीधा ऑप्शन चेक करूँगा। तो आप इसके ऑप्शन चेक करिएगा और जो ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं वही आंसर है, क्लियर। तो आपको करना है एक एक करके ऑप्शन चेक करिए। मुझे तो आंसर पता है तो मैं सीधा आंसर चेक करा देता हूँ। इसका आंसर बी है, तो आप रख लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे रखेंगे। N1 की जगह 3 रख के देखिए, रख रहा हूँ मैं, N1 की जगह 3, N2 की जगह 6, N3 की जगह 10 और N4 की जगह 50 रख रहा हूँ। तो N3 की जगह 10 रखिए, अपॉन N3 प्लस N4 कितना आएगा, 60। नीचे आ जाइए, N1 अपॉन N1 प्लस N2, N1 अपॉन N1 प्लस N2 आएगा 3 अपॉन 9 प्लस 10 अपॉन 60, ठीक है। तो 1/6 आएगा, 1/3 आएगा प्लस 1/6 आएगा, ठीक। तो ये 1/6 आएगा, ये 1/2 आएगा, यानी ये 1/3 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर सही है, क्लियर। इसका मतलब ये आंसर सही, बात खत्म हो गई, इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक।
बाकी ऑप्शंस को आप चेक करना चाहें आपकी मर्जी है, आप चेक करें ना करें वो आपका काम है, तो आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका आता है बी पार्ट। हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। इसका जो बी पार्ट है वो क्या कहता है वो भी समझते हैं। लिखिए बी पार्ट क्या है इसका, लिखिए एक गेंद को यादृच्छिक रूप से बॉक्स 1 में से निकाला जाता है। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से बॉक्स 1 में से निकाला जाता है। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से बॉक्स 1 में से निकाला जाता है। ठीक है, एक गेंद को यादृच्छिक रूप से बॉक्स 1 में से निकाला जाता है तथा उसे बॉक्स सेकंड में डाला जाता है। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से बॉक्स 1 में से निकाला जाता है तथा बॉक्स सेकंड में डाला जाता है। यदि बॉक्स 1 में से लाल बॉल निकालने की प्रायिकता ट्रांसफ़र करने के बाद 1/3 है। ट्रांसफ़र करने के बाद 1/3 है। मैं इस बात का मतलब समझा देता हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद 1/3 है, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो समझ लो, पहले एक उसने क्या करा, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक गेंद को बॉक्स 1 में से यादृच्छिक रूप से निकाला, बॉक्स 1 में हाथ डाला, उसमें से कोई गेंद निकली, उसको बॉक्स 2 में डाल दी। यहाँ तक लिखा। उसके बाद उसने बोला है यदि अब क्या करेगा भाई, अब वो क्या करेगा, दोबारा रेड निकाल रहा है। अब दोबारा निकालेगा, मतलब जो पहला ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद दोबारा रेड निकालने की प्रायिकता लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसमें अगला क्या लिखवाया था उसने, यदि फर्स्ट बॉक्स में से रेड बॉल आने की प्रायिकता जबकि ट्रांसफ़र हो चुका है 1/3 है, तब निम्न में से n1 और n2 के संभव मान बताओ। निम्न में से n1 और n2 के संभव मान बताओ। n1 4, n2 6, पहला ऑप्शन। n1 4, n2 6। दूसरा ऑप्शन लिखिए n1 2, n2 3। तीसरा n1 10, n2 20। चौथा n1 3, n2 6। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। फाइनली अब आपको चूज़ करना है क्या करना है अभी। तो मैं एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। चलिए, अब पहले क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा सा फील करने की ज़रूरत है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार समझो उसने क्या बोला है। मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। पहले वो क्या करेगा भैया, यहाँ से एक बॉल जाएगी। अब वो बॉल कोई भी हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, हमें नहीं पता क्या होगी। वो चली जाएगी, उसके बाद वो दोबारा निकालेगा, ध्यान है ना। फिर वो दोबारा निकालेगा, अब वो बॉल रेड है, वही कह रहा है। ठीक है, पहले बॉल निकालेगा, वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब दोबारा बॉल निकालेगा तो रेड है, उसकी प्रायिकता उसने बोली 1/3 है। ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा फील कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बस सीधी सी बात है, आपने पहले वाले बॉक्स में हाथ डाला, मान लो रेड आई। ठीक है, चलो रेड उधर चली गई, फिर दोबारा हाथ डाला तो रेड ही आनी चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। या पहले बॉक्स में हाथ डाला, ब्लैक आई, लेकिन दोबारा हाथ डालूंगा तो रेड ही आनी चाहिए, ये कह रहा है वो आपसे। समझ में आया? पहले हाथ डाला, रेड आ गई तो दोबारा भी रेड आनी चाहिए, और पहले हाथ डाला, ब्लैक आई तो दोबारा रेड ही आनी चाहिए, ये कह रहा है वो आपसे। क्लियर? तो अब इसको थोड़ा फील करो। पहले रेड आने की प्रायिकता कितनी थी? पहले रेड आने की प्रायिकता थी n1/n1 + n2, लेकिन बेटा दूसरी बार रेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक रेड कम हो गई, एक रेड कम हो गई। जब तेरे से एक रेड निकल गई बेटा, तो एक रेड निकलने के बाद रेड कितनी बचेंगी? n1 - 1 आफ्टर ट्रांजिशन। एक ट्रांजिशन होने के बाद बेटा जब दूसरी बार रेड दिखेगा तो रेड तो एक कम हो जाएगी ना। अब रेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब रेड आने की प्रायिकता होगी n1 - 1/n1 + n2 - 1। ठीक है, अच्छा ब्लैक आने की प्रायिकता बताओ, n2/n1 + n2। ठीक है, ब्लैक आने की प्रायिकता बताओ, n2/n1 + n2, फिर दोबारा रेड आने की। ठीक है, अब क्या होगा भाई? एक ब्लैक चली गई। जब ब्लैक एक चली गई तो रेड तो n1 ही रही, लेकिन ब्लैक कितनी हो गई? n2 - 1। तो अब रेड आने की प्रायिकता क्या होगी? रेड आने की प्रायिकता होगी n1/n1 + n2
माइनस 1। समझ में आ गया? तो ये आपका फंडा है, फंडा आप ध्यान रखिएगा। फंडा क्या है? फंडामेंटल हमेशा ध्यान रखें। व्हाट इज द फंडा? कि रेड रेड प्लस ब्लैक रेड, दिस इज द फंडा। रेड आ जाए फिर रेड आ जाए, ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए, काम खत्म। ठीक है, अब बस ये चीज़ है। अब ये चीज़ किसके बराबर दे रखी है उसने? ये चीज़ बराबर दी थी किसके? 1/3 के, आई थिंक 1/3 के दे रखी है। बस इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये काम अब आपका है, इसको सॉल्व करने का काम आपका रहेगा, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक, अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो कर ले। मैं आपको फंडामेंटल समझा चुका हूँ। फंडामेंटल क्या है? व्हाट इज़ द फंडामेंटल? दिस इज़ द फंडामेंटल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा n1 माइनस 1 प्लस n2, ठीक है। n1 n2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? n1 प्लस n2, ठीक। और ये आएगा n1 प्लस n2 माइनस 1, ठीक। और ये चीज़ किसके बराबर है? ये चीज़ 1/3 के बराबर है। ख़त्म काम। समझ आ गया? आपका काम खत्म। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि सॉल्व करना बहुत भारी काम है। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन n1 n2 में है, कुछ ऐसा आपको बन जाए, हो सकता है n1/n2 क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाए, एक अलग बात है। ठीक, तो बाकी एक ही इक्वेशन से हम n1 n2 कैसे निकालेंगे, तो डिपेंड करेगा सॉल्व करने पर क्या मिलता है। ठीक है, तो आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करिए, नहीं तो बेस्ट तरीका ऑप्शन चेक कर लीजिए, है ना। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है इसका आंसर है n1 बराबर 3 और n2 बराबर 6। एक बार आप चेक कर लेते हैं, n1 बराबर 3 और n2 बराबर 6 चेक कर लेते हैं। n1 3 है तो 3 × 2 6 आ जाएगा, प्लस n1 n2 कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, नीचे आ जाइए, n1 प्लस n2 कितना आ गया? 9 आ गया, और ये 8 आ गया। ठीक है, तो 24/72 यानी 1/3 आ गया। करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही है। श्योर, क्लियर? आपसे फंडामेंटल समझो, फंडामेंटल क्या है। इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल क्या था इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन इसलिए लेंदी मान सकता हूँ, ये टफ मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेक करने थे, और ऑप्शन चेक करने में किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। अब देखिए ना, ये चौथा आंसर दे रखा है। अब चौथा आंसर दे रखा है, इसका मतलब बच्चे को 3 चेक करने पड़ेंगे, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्वेश्चन आसान था लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस था। क्लियर? तो ये समझ में आ गया क्या किया मैंने? पहले रेड आया फिर रेड आया, ठीक है, फिर पहले ब्लैक आया फिर रेड आ जाए, है ना। तो ये अपने पास एक था, और ये 1/3 दे रखा था, राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है जेईई 2017 और जेईई 2016, है ना, 12। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2017 के लिए। हम बात करते हैं 2017 के लिए। ठीक, एक्स और वाई दो घटनाएं इस प्रकार से हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के होने की प्रायिकता 1/3 है, एक्स अपॉन वाई की प्रायिकता 1/2 है, वाई अपॉन एक्स की प्रायिकता 2/5 है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मेरे से पूछेगा कोई वी वाई अपॉन एक्स दे रखा है आपने, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी एक्स, यही होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ कितनी दे रखी है आपने? ये चीज़ दे रखी है 2/5। एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है? एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें नहीं पता, हमें निकालना है। ठीक है, पी ऑफ एक्स कितना है? 1/3। कितना है? 1/3। ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना, वही 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/15। ये आ जाएगा 2/15। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, लेकिन जेईई 2017 में आप देखो, रिसेंट 3 साल पुराना क्वेश्चन है ये। और जिस साल ये पेपर में आया था उस साल हम जब देख रहे थे, मैंने कहा यार ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा है जेईई ने, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। तो पी वाई अपॉन एक्स आपको पता है ये होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं पता थी, ये आपको दे रखी थी उसने। ये पता था 1/3 है, 1/3 तरह मल्टीप्लाई कर दो तो 2/15 आ गया। आ गया, अच्छा दूसरा वाले पार्ट पर आ जाइए। दूसरा पार्ट होता है एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई कितना आएगा? तो ये आएगा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय पी वाई, यही आएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना आप निकाल चुके हो 2/15, ये चीज़ आप निकाल चुके हो 2/15, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता नहीं है पी वाई, ये आपसे पूछा गया है, एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ बराबर होती है ये। अब क्या होगा, ये चीज़ तो पता थी, है ना, ये किसके बराबर है ना, ये चीज़ बराबर थी, है ना, ठीक है। तो ये किसके बराबर है भाई? ये चीज़ आपको दे रखी है उसने 1/2 के, 1/2 के। तो पी वाई कितना आएगा? तो पी वाई आएगा 4/15, 4/15। एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 4/15 ये ऑप्शन सही आ गया मेरा, पहला ऑप्शन खत्म, ठीक है। अच्छा, और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि ये तो 2/15 आ रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन और चेक करना है, एक्स यूनियन वाई। अगर मैं एक्स यूनियन वाई की बात करूँ तो देखिए एक्स यूनियन वाई क्या होता है? एक्स यूनियन वाई होता है पी ऑफ एक्स होता है प्लस पी ऑफ वाई होता है माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। पी ऑफ एक्स कितना होगा? 1/3,
प्लस पी ऑफ वाई कितना होता है 4/15 माइनस 4/15 माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होता है 2/15। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होता है 2/15, कितना आएगा भैया ये 5 प्लस 4 माइनस 2/15, कितना आंसर आएगा 7/15। कितना आंसर आएगा 7/15। तो 7/15 इसको मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत है। ठीक, तो ये तो सबको पता ही है पी एक्स यूनियन वाई क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। पी एक्स आपको दे रखा था 1/3, पी वाई आपने निकाला है 4/15। ठीक है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने निकाला है, कहाँ गया भैया 2/15। ठीक है, 15 5 और 4 9, 9 माइनस 2 7, 7/15 आपका आंसर है। क्लियर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, आपका गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है, दोनों गलत हैं। और ये अब आपको चेक करना है, ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं। आइए इसके पास भी चलते हैं अपन लोग। तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका बेटा बी, वो देख लेते हैं कैसे होगा। अच्छा, एक्स बार है बेसिकली, बार मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है, तो बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, पी एक्स बार अपॉन वाई, इसका मतलब होता है एक्स बार इंटरसेक्शन वाई माइनस पी वाई। और इसका मतलब मैंने याद है आपको समझाया था, ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो इसका मतलब होता है पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय पी वाई, यही होता है। ठीक है, अब आपके सारे डाटा तो अवेलेबल हैं ही, है कि नहीं है, सारे डाटा अवेलेबल रख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये है चीज़ जो निकल कर आएगी, पी वाई आया 4/15। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आया था भाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई 2/15 आया था, है ना, 2/15। ठीक है, डिवाइड बाय पी वाई कितना है 4/15। तो आंसर आएगा 2/4 यानी 1/2। आंसर कितना आएगा 1/2। क्लियर, क्या ये ऑप्शंस हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी है। ठीक, तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँ बेटा, ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शन चाहिए, पहला ऑप्शन मेरा ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन मेरा ये भी सही है, ये मेरा गलत है और ये मेरा गलत है। तो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए और बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2012 की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन जेई 2012 में पूछा गया था बेटा। क्वेश्चन क्या है देखो, उसने बोला है कि एक्स और वाई 2 घटना इस प्रकार से हैं कि पी एक्स अपॉन वाई हाफ है, पी वाई अपॉन एक्स 1/3 है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई 1/6 है। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया था 2017 का, उसी तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट है। तो कोई बहुत ताबड़तोड़ इसमें ऐसी चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। क्या करना है, देखो एक्स अपॉन वाई दे रखा है, वाई अपॉन एक्स दे रखा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई दे रखा है। देखिए सबसे पहले पी एक्स अपॉन वाई क्या होता है, ये होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय पी वाई। ठीक है ना, तो ये चीज़ कितनी रखी है 1/2, वो चीज़ कितनी रखी है 1/6 डिवाइड बाय पी वाई। ठीक है ना, तो पी वाई कितना आएगा, पी वाई आएगा 1/3। समझ में आ गया, पी वाई कितना आएगा बेटा 1/3। तो एक ऑप्शन तो आ गया पी वाई 1/3 आएगा। अच्छा आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पी वाई अपॉन एक्स। ठीक, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय पी एक्स 1/3, ये आएगा 1/6 डिवाइड बाय पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स आएगा 1/2। ठीक है, पी एक्स आएगा 1/2। क्लियर, तो पी वाई आ गया 1/3, पी एक्स आ गया 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो हमारे पास आ ही गए, एक तो ये आ गया अपने पास, ऐसे वहाँ से आ गया तो 1/2 आ गया। अब चलो 2 ऑप्शन आ गए, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब पहली चीज़ देखो, एक एक करके ऑप्शंस को देखें। अगर एक्स और वाई स्वतंत्र है और एक्स और वाई स्वतंत्र नहीं है, जब हम बात करते हैं स्वतंत्र घटना की, तो हमने स्वतंत्र घटना की जब बात की थी, हमने ये बोला था कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आना चाहिए भाई, पी एक्स इंटू पी वाई आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो क्या आना चाहिए, अगर 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आना चाहिए बेटा, पी एक्स इंटू पी वाई आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, भाई पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा था आपने मुझे, 1/6 दे रखा था। ठीक है, अच्छा ये चीज़ देखो, पी एक्स कितना आया मेरा, पी एक्स आया मेरा 1/2 और पी वाई आया 1/3, तो बराबर आ रहे ना, 1/6 बराबर 1/6 आ रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब सही है, तो ये ऑप्शन सही है। और अगर स्वतंत्र घटना है तो स्वतंत्र नहीं वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। यहाँ तक तो समझ में आता है, करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ ए की तरफ और डी की तरफ। देखिए
ए मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ए चेक ना कर सकता हो, और हम चेक कर लेते हैं। चलिए पी एक्स यूनियन वाई, आइए पी एक्स यूनियन वाई कितना आएगा बेटा, ये आएगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो पी एक्स कितना था मेरे पास 1/2, ठीक है। तो पी एक्स आएगा 1/2 प्लस पी वाई कितना आएगा 1/3 माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है 1/6। चलिए तो ये आएगा 6, 3 प्लस 2 माइनस 1, आंसर आएगा 2/3, ठीक है ना। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, 6, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, 2/3 आंसर आएगा। क्लियर। तो 2/3 ऑप्शन में है क्या, करेक्ट है, ये भी सही है। चलिए अब बचा लास्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट ऑप्शन वही है जो जेईई एडवांस 2017 में हमने देखा था, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एक्स बार, है ना। तो ऐसा ऑप्शन अपन वहाँ देख चुके हैं। चलिए फिर देख लेते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स बार पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। भाई इसका मतलब क्या है, जो वाई में हो लेकिन एक्स में ना हो, जो वाई में हो लेकिन एक्स में ना हो, ठीक है। जो वाई में हो तो वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, वाई की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है हमारा 1/6 है, तो 1/6 आंसर आएगा इसका। कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, ठीक है। आएगा 1/6 और दे रखा है 1/3। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं, है ना, ठीक है। तो इस ऑप्शन 2 सही हैं इसके। कौन कौन से सही है भैया, ए और बी सही है, सी और डी इसके गलत ऑप्शन है, सी और डी इसके गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो आप आंसर क्या दोगे, आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या है। आंसर है बेटा इसका एक तो ए वाला और दूसरा बी, एक्स और वाई स्वतंत्र है। ऑब्वियस ये बात है, जब स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र नहीं ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और ये वाला मैंने आपको करके दिखाया है, इसका मतलब आप समझ गए ना, जो एक्स में नहीं है लेकिन वाई में है, तो पी वाई में से पी एक्स इंटरसेक्शन वाई घटा दो, ठीक। पिक्चर अगर कोई भूल गया हो तो उसे याद दिला दो बेटा, पिक्चर आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सिंपल सा पोर्शन है, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है वो आपसे, जो वाई में तो है लेकिन एक्स में नहीं है। तो ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, पी वाई में से एक्स इंटरसेक्शन वाई घटा दो, खत्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।